हेलो फ्रेंड्स, ये 67th बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए करंट अफेयर का हमारा दूसरा टेस्ट सीरीज है। इसमें जुलाई 2021 से 10 अप्रैल 2022 तक का पूरा करंट अफेयर आपको दिया जाएगा। तो उसका आज ये दूसरा टेस्ट है। हम लोग देखते हैं आज का दूसरा टेस्ट। संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री जिन्होंने हाल ही में ग्रैमी अवार्ड विजेता रिकी केज और ऑस्कर दावेदार विक्रम घोष द्वारा तैयार वंदे मातरम के लिए एक सिग्नेचर ट्वीन जारी किया है। ओवरऑल आपको ये बताना है इसमें कि जो सिग्नेचर ट्वीन है इसको किसने जारी किया है और ये किसके लिए है, वंदे मातरम के लिए है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, मीनाक्षी लेखी। करेक्ट आंसर इज ए। जहाँ किसी को हिंदी में थोड़ा सा भी दिक्कत हो, इंग्लिश वाला एक बार ज़रूर देख लेंगे। चंबा जिला जो फरवरी 2022 में हर घर जल मिशन का 100वां जिला बना है, स्थित है। इससे ये पता चलता है आपका जो 100वां जिला है वो है चंबा जिला। और ये कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, हिमाचल प्रदेश में। करेक्ट आंसर इज बी। हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने किसानों के लिए किसान नाम के एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन का क्या नाम है, किसान। इसको लॉन्च किया गया है आईआईटी रुड़की के द्वारा। करेक्ट आंसर इज डी। किस राज्य सरकार की कैबिनेट ने फरवरी 2022 में कचरे का निपटान करने के लिए देश के पहले ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी प्रदान की है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यह है दिल्ली राज्य। करेक्ट आंसर इज बी। 26 फरवरी 2022 को सेना अध्यक्ष जनरल एम नरवाणे कहाँ के पैराशूट बटालियन को प्रेसिडेंशियल कलर्स भेंट किया है। देखिए, क्वेश्चन चाहे जैसे हों, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सब आपको दिया जाएगा पूरा परीक्षा के पहले तक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, बेंगलुरु। करेक्ट आंसर इज ए। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए भारत सरकार द्वारा 2022 में किस अभियान को चलाया गया है। बहुत सिंपल इसका उत्तर है, काफ़ी लोग इसको पढ़े भी होंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ऑपरेशन गंगा के तहत। करेक्ट आंसर इज ए। भारत का पहला 3D नेत्र शल्य चिकित्सा का केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, चेन्नई में। करेक्ट आंसर इज ए। दिसंबर 2021 में किस राज्य ने फिल्म अभिनेता संजय दत्त को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अरुणाचल प्रदेश। संजय दत्त अरुणाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर हैं। करेक्ट आंसर इज सी। 28 फरवरी 2022 को मनाए गए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की मुख्य थीम रही। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में आया है। पिछली बार यूपी पीसीएस में आया था, लेकिन आयोग के द्वारा क्वेश्चन को काट दिया गया था क्योंकि जो इसकी थीम थी वही गलत थी एग्जाम में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। पूरा याद करना है इसको और रट लेना है कि इसकी थीम क्या थी। करेक्ट आंसर इज ए। हाल ही में जारी आईपीएफ स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा स्मार्ट पुलिसिंग के मामले में। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, पहले नंबर पर था आंध्र प्रदेश। करेक्ट आंसर इज डी। उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश तथा वर्तमान में राज्यसभा सदस्य रंजन गोगोई की हाल ही में प्रकाशित आत्मकथा है। इनकी आत्मकथा का नाम बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, जस्टिस फॉर द जज। करेक्ट आंसर इज ए। वह केंद्रीय मंत्री जिनका हाल ही में प्रकाशित लाल सलाम उपन्यास चर्चा में रहा।
इसका सही उत्तर हो जाएगा ए स्मृति ईरानी का लाल सलाम। किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस शुरू करने की घोषणा की गई है? ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान देना है। जो होप एक्सप्रेस है ये किससे संबंधित है? तो कैंसर की रोकथाम के लिए संबंधित है। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा डी महाराष्ट्र। अपनी तरह की पहली स्किल एंड इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी कहाँ पर निर्माणाधीन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी कर्नाटक में। करेक्ट आंसर इज डी। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा 9 फरवरी 2022 को जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी 46वीं रैंक। करेक्ट आंसर इज डी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ब्रिटिश काउंसिल के साथ शैक्षणिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए 3 वर्ष के समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये किसके लिए है? तो सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए 3 वर्ष के लिए समझौता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी तेलंगाना। करेक्ट आंसर इज डी। 28 फरवरी से 13 मार्च 2022 तक आयोजित 45वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का इस वर्ष का फोकस थीम देश कौन सा था? जो 45वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला लगा था इसका फोकस देश बताना है। ये कहाँ हुआ है? कोलकाता में हुआ है, ये चीज़ ध्यान देना है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। जो फोकस देश था वो था बांग्लादेश। करेक्ट आंसर इज बी। हाल ही में इसरो ने किस संचार उपग्रह का कार्यकाल पूरा होने के बाद उसे निष्क्रिय कर दिया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना है। उसको निष्क्रिय कर दिया गया है इस उपग्रह को। और इसका नाम है इनसेट 4B। करेक्ट आंसर इज बी। नई दिल्ली के इंडिया गेट पर 50 वर्षों से जल रही अमर जवान ज्योति का विलय 21 जनवरी 2022 को किस ज्योति में कर दिया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नेशनल वार मेमोरियल ज्योति। करेक्ट आंसर इज सी। 14 फरवरी 2022 को के सिवान की जगह किसने इसरो के नए चेयरमैन के पद को ग्रहण किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए एस सोमनाथ। नाम ध्यान देना है, एस सोमनाथ। बहुत सही से इसको पढ़ना है क्योंकि नाम काफ़ी मिलते जुलते हैं। 9 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस दिन को प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? वीर बाल दिवस अब से कब मनाया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी 26 दिसंबर से। 26 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। करेक्ट आंसर इज डी। भारत के प्रथम ओपन म्यूजियम का उद्घाटन 6 फरवरी 2022 को कहाँ पर किया गया है? ये भारत का पहला ओपन म्यूजियम है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी तेलंगाना में। करेक्ट आंसर इज डी। हाल ही में किस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नेता की 125वीं जयंती के अवसर पर इंडिया गेट पर उनकी प्रतिमा, जिसको होलोग्राम कहते हैं, उसका लोकार्पण किया गया है? ये एक लाइटिंग लोकार्पण था, लाइट के माध्यम से। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। यह है सुभाष चंद्र बोस। करेक्ट आंसर इज सी। मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन हबीबगंज का नाम 13 नवंबर 2021 को परिवर्तित कर रख दिया गया है। ये चीज़ तो आपको पता ही है। जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है ये भोपाल में है और अब इसका नाम हो गया है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। करेक्ट आंसर इज ए।
वह पहला आम भारतीय ईसाई जिसे वेटिकन के पोप फ्रांसिस ने हाल ही में संत की उपाधि देने की घोषणा की है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, देव सहाय पिल्लई। करेक्ट आंसर इज ए। नवंबर 2021 में भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे किस मिशन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस मिशन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है और इस मिशन का नाम है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन। करेक्ट आंसर इज बी। बहुत से लोग इसका उत्तर कोई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना करता है, कोई प्रधानमंत्री जनधन योजना, तो ये सब गलत है। जिसका सही उत्तर है प्रधानमंत्री स्वच्छ गंगा मिशन, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन। करेक्ट आंसर इज बी। अक्टूबर नवंबर 2021 में ग्लासगो में संपन्न COP26 समिति में भारत में कब तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने की घोषणा की है कार्बन के लिए? और यहाँ पर ये ध्यान देना, जो COP26 हुआ है ये कहाँ हुआ है? तो ग्लासगो में हुआ है। जगह का नाम बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 2070 तक। ध्यान देना, ये 2070 तक एकदम करेक्ट आंसर है। नवंबर 2021 में यूनेस्को द्वारा किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के रूप में शामिल किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, श्रीनगर। श्रीनगर को किस में शामिल किया गया है? क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, यूनेस्को के द्वारा। हाल ही में जारी ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई है। ड्रग्स पॉलिसी में कौन सा स्थान है भारत का? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 18वीं रैंक। करेक्ट आंसर इज ए। हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने फोटोकेमिकल विधि का प्रयोग किसके लिए किया है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, कार्बन डाइऑक्साइड को मीथेन में बदलने के लिए। ध्यान देना है, कार्बन डाइऑक्साइड को मीथेन में बदलने के लिए फोटोकेमिकल विधि का प्रयोग किया गया है अभी हाल ही में वैज्ञानिकों के द्वारा। करेक्ट आंसर इज ए। तो इस प्रकार से आज हमारा दूसरा टेस्ट कंप्लीट हुआ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और एक चीज़ और कि अब आज से आपको ये जो करंट अफेयर का टेस्ट सीरीज है सुबह सुबह दे दिया जाएगा 8-9 बजे के अंदर तक। तो आप लोग इसको सुबह कर लेंगे, शाम तक एक जीएस का टेस्ट भी करा दिया जाएगा। धन्यवाद।